पाकिस्तान भर में आज पंजाब असम्बली जो है वो मौजूए बहस रही तमाम सियासी हलकों में, क्योंकि आज यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना एतमाद का वोट लेना था, जिसके लिए उन्हें गवर्नर पंजाब ने कहा था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो सेशन था वो जुम्मे के लिए मुलतवी कर दिया और आज सेशन नहीं हो सका। मेरे साथ ज़ियाउर रहमान मौजूद हैं। ये भी सियासत की जो उतार चढ़ाव है इस पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। ज़िया, कैसा रहा आज का दिन, क्या होने जा रहा है? फातिमा, हम तो यहाँ से सुबह से ही पहुँच गए थे, देख रहे थे कि सूरत हाल क्या है और सबको 4 बजे का इंतज़ार था, क्योंकि गवर्नर ने जो अपना मरासला लिखा था उसमें 4 बजे का कहा था कि परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला आज एतमाद का वोट लेंगे। 4 बजने के बाद अभी जब मैं आपसे बात करूँ तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बज चुके, लेकिन अभी तक वो ना यहाँ पहुँचे। लेकिन अभी तक वो बदस्तूर वज़ीर आला पंजाब है, क्योंकि गवर्नर की जानिब से अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। अब देखना ये कि ये नोटिफिकेशन कब जारी होता है और क्या जारी होता है। क्या उनको डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी होता है या उन्हें तो दोबारा कहा जाता है या वो सदर को लिखते हैं सूरत हाल के बारे में। तो ये एक लिहाजा एक नई आइनी बहरान सा पैदा होता सूबे में दिखाई दे रहा है। कुछ आइनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि चूँकि जो सियासी जमातें हैं वो अपने अपने कानूनी माहिरीन से मशवरे कर रही हैं। कुछ का ये कहना है कि शायद इस सूरत हाल को लेके अदलिया में एक मरतबा फिर जाया जाए, क्योंकि जो स्पीकर ने जो गवर्नर के मरासले में तहरीरी जवाब लिखा उसके मुताबिक वो गवर्नर जो पहले से जारी इजलास को में जो है वो एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, लेकिन जो कानूनी माहिरीन है वही भी कहते हैं कि आइन और जो असम्बली की रूलिंग्स हैं उसके मुताबिक चलते हुए इजलास में वो बुला सकते हैं। गवर्नर अगर किसी ख़ास मकसद के लिए अगर इजलास को कॉल करते हैं तो वो किया जा सकता है।